गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 11th क्लास के जो बच्चे हैं, एक दिन पहले हमने एक चैप्टर शुरू किया था जिसका नाम है संबंध एवं फलन। उसमें मैंने आपको कुछ फंडामेंटल चीजें आपको बताई थी और ये बात मैंने क्लियर की थी कि संबंध क्या है, रिलेशंस क्या है। तो बच्चों अगर व्यवहारिक दृष्टि से आप समझें तो संबंध के बारे में सभी लोग अच्छे से जानते होंगे और उनको पता भी होगा। देखिए, व्यवहारिक दृष्टि से अनेक ऐसे वाक्य आप पढ़ते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं। यानी व्यवहारिक दृष्टि से मेरा मतलब है व्यवहार में बोलने वाले वर्ड हैं जो आप हमेशा चलते फिरते, दौड़ते, उठते, बैठते बोलते हैं। और सुबह उठते ही आप लोग बहुत सारे वर्ड ऐसे बोलते हैं जो आपको रिलेशन संबोधित करते हैं, रिलेशंस को बताते हैं, एक संबंध को बताते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग बहुत सारी चीजें मैं आपको नोट कराता हूं। गौरव सौरभ का भाई है, तो भाई एक संबंध को, एक रिलेशन को जोड़ता है, एक रिलेशन बनाता है। युक्ति आयुष से बड़ी है, ये क्या है कि इसमें एक बड़ा होना या छोटा होना ये रिलेशंस को संबोधित करता है कि वो बड़ी है, वो छोटा है, वो मोटा है, ये नाटा है, ये छोटा, ये सब क्या है, ये इंडिकेशन यानी आपको जोड़ने वाले, आपको बताने वाले, आपको इंडिकेट करने वाले वर्ड हैं जिन्हें हम रिलेशंस बोलते हैं, संबंध बोलते हैं। आम भाषा में आप बहुत सारे रिलेशंस को इंडिकेट करते हैं, बताते हैं। पानी गर्म है, पानी ठंडा है, वो उसका बेटा है, वो उसकी बेटी है। तो ये सब क्या है, ये आप अपनी आम भाषा में, व्यवहार में बोलने वाले वर्ड हैं जिनको आप लोग हमेशा बोलते रहते हैं। ऐसे स्टेटमेंट संबंध को प्रदर्शित करते हैं, एक रिलेशन को बताने का प्रयास करते हैं। जैसे भाई, बड़ी, छोटी, पुत्री, राजधानी, ये एक दो वस्तुओं के बीच, कोई भी दो वस्तु होगी उनके बीच जो संबंध होंगे, रिलेशंस होंगे, वे सगमता यानी कि कोरस्पोंडेंस यानी कि आपसी रिलेशंस को आपका बताते हैं, ये स्टेटमेंट को प्रदर्शित करते हैं। इन्हें द्विधारी संबंध भी कहते हैं, इन्हें बायोलॉजी भी कहते हैं, रिलेशंस भी बोलते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, अगर मैं यहां लिख दूं ए बी, दो ऐसे चर हैं जिनके बीच में अभी कोई संबंध है ही नहीं। अब अगर आप कहेंगे ए और बी इंग्लिश के अल्फाबेट हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, लेकिन जैसे ही हम इनके बीच में कोई रिलेशन सेट कर देंगे तभी इनमें वो रिलेशन आपके सामने आ जाएगा। अगर मैं यहां लगा दूं प्लस ए प्लस बी, यानी आप कहेंगे दो चरों का योग, दो चरों को जोड़ा जा रहा है। अब आप ये कभी नहीं बोल रहे हैं, गणित में तो गणित पढ़ा रहा हूं, अब ये कभी नहीं बोल रहे हैं या ना बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि ए और बी इंग्लिश के वाक्य हैं, अंग्रेजी में बोलने वाले वर्ड हैं ना। अब आप बोल रहे हैं दो चरों का योग है। संबंध क्लियर हुआ? गणित के अंदर जो रिलेशंस हैं वो इसी तरीके से प्रदर्शित किए जाते हैं। आप लोग इन रिलेशंस को कक्षा 1 से 2 में, 3 में, 4 में, जाने अनजाने में पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन इनको कभी आपको समझाने का मौका नहीं मिला या समझाया नहीं गया। उसका कारण ये था कि उस समय आप रिलेशन ना समझ के आपको सिर्फ ये समझाया जा रहा था भैया इनको तो जोड़ दो, क्योंकि आपका लेवल अब, क्योंकि 11वीं में या 12वीं के बच्चे का मेंटल लेवल इतना अच्छा हो जाता है, वो सारी चीजें समझने, बाइनरी समझने लगता है, ग्रेटर देन, लेस देन समझने लगता है, सारी चीजें उनको क्लियर हो जाती है। अगर मैं यहाँ ग्रेटर देन का साइन लगाता हूं तो ए ग्रेटर देन बी, तो ये जो ग्रेटर देन का साइन है, ए बड़ा है बी से, तो ये जो साइन इन दोनों के बीच के रिलेशंस को समझाने का प्रयास करता है, समझाता है। तो मेरा कहने का मतलब है, इसके लिए दो वस्तुओं का, दो व्यक्तियों का, दो चीजों का होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तभी हम आपस में एक दूसरे का संबंध बता सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं। और व्यवहारिक जीवन में कोई भी चीज, कोई भी व्यक्ति कहीं भी
बिना संबंध के एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं है। आप समझ के देखिए, सोच के देखिए कि बिना रिलेशंस के कोई एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं है। जब तक हम उनकी रिलेशंस को शो नहीं करेंगे तब तक आप उनका बारे में व्यवहारिक रूप से आप कोई अगला रिजल्ट निकाल ही नहीं सकते कि वो इसका क्या लगता है या यो इसकी क्या है, तब तक आप ये संबंध बता नहीं सकते। जैसे x छोटा है y से, L1 समांतर है L2 के, तो जो पैरेलल का साइन आया या पैरेलल में बताने की प्रयास कर रहा हूं, इसका मतलब है कि ये दोनों आपस में समांतर है। संबंध को स्थापित करते हैं। त्रिभुज ए त्रिभुज बी का समरूप है। ट्राइंगल ए सिमिलर टू ट्राइंगल बी। दैट मीन्स जो सिमिलर वर्ड आया है वो ए और बी के संबंध को प्रदर्शित करता है। यही चीज हम बताने का प्रयास कर रहे हैं कि रिलेशन है क्या। जब रिलेशंस आप दो फंक्शनों के बीच में सेट करेंगे तभी आप फलन पे आएंगे, फलन बनाएंगे और उन फलनों से आप लोग बहुत सारी चीजें निकालते हैं। आप लोग इंटर में जब फलन आपके पास होंगे तो इंटीग्रेशन निकालोगे, डिफरेंशियल निकालोगे, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओगे। ये सब चीजें क्यों कैसे बनी? जब तक फलन नहीं था तब तक कुछ नहीं था। फलन का होना ही हमारे मैथ का में बहुत बड़ी एंट्री है। तो फलन को समझना ही संबंध को समझना है। सबकी समझ आई बात? तो मैं संबंध क्यों समझा रहा हूं, ये समझने का विषय है क्योंकि हमें फलन समझना है और फलन ही संबंध को समझने के लिए प्रेरित करता है कि रिलेशंस क्या है, रिलेशंस कैसे होने चाहिए। तो कल मैंने आपको एक बात बताई थी जिसमें मैंने बताया था कि ऑर्डर पेयर यानी ऑर्डर पेयर कृमित युग्म, कृमित युग्म कैसे हम लोग बनाते हैं। क्योंकि कृमित युग्म दो सेट्स के बीच में बना है। हमने दो सेट्स लिए। इससे पहले मैंने सेट थ्योरी आपको क्लियर कराई। सेट थ्योरी इसलिए क्लियर कराई कि सेट हमारे पास होना चाहिए, एक समुच्चय होना चाहिए। जब हमारे पास एक समूह होगा तभी तो दूसरा समूह होगा, तभी हम उनके बीच में रिलेशन स्थापित करेंगे। जब हमारे पास समूह ही नहीं होगा तो रिलेशन स्थापित नहीं हो सकता। अब आप समझिए, एक लड़के की जब शादी होती है तो वो दूसरे परिवार में जाता है, यानी पहला बच्चा पहले समूह का है और दूसरा बच्चा दूसरे समूह का है। अब अगर हम रिलेशन बनाना चाहते हैं या संबंध बनाना चाहते हैं तो हम शादी के लिए दूसरे समूह में जाएंगे, रिलेशन बनाएंगे, संबंध बनाएंगे और उस संबंध का होना, उन समूह का होना बहुत जरूरी है, उन सेट्स का होना बहुत जरूरी है। इज दैट क्लियर? आपको समझ आई बात मेरी? कि यानी कि दो सेट्स हैं ए और बी। ए और बी के बीच जो भी एलिमेंट्स है, यानी एक परिवार में 4 सदस्य हैं, 6 सदस्य हैं, 20 सदस्य हैं, कितने सदस्य हैं ये आपको देखना होता है। दूसरे सेट्स में कितने सदस्य हैं, यानी कि निश्चित सेट आपका होना चाहिए, डेफिनेट सेट्स होना चाहिए। उन सेट्स के बीच में हमें रिलेशंस देखना होता है। अभी तक क्योंकि हम रिलेशन नहीं पढ़ रहे हैं, क्रमिक युग्म के बारे में मैंने समझाया है। तो एक सवाल मैं इसका लेके चल रहा हूं, तो प्रश्नावली 2A का एक सवाल है जो एनसीईआरटी या हम पेपर में भी दिएंगे। इसमें क्या है, यदि समुच्चय ए में 3 अवयव हैं, एक सेट ए है उसके 3 एलिमेंट है तथा समुच्चय बी में 3, 4, 5 3 एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी, यानी जब मैं इनका क्रमिक युग्म बना रहा हूं, क्रमिक यानी ऑर्डर पेयर बना रहा हूं, यानी रिलेशन भी मैंने अभी चेक किया है। मैं रिलेशन कोई चेक नहीं कर रहा हूं, ना मैं रिलेशन स्थापित कर रहा हूं कि इनके बीच में क्या रिलेशन है। सिर्फ और सिर्फ मैं ये दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि ऑर्डर पेयर कैसे बनेगी। ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या ज्ञात करनी है। तो इसके बेटे 2 तरीके हैं। देखिए ए क्रॉस बी, मैं आपको एन ए क्रॉस बी लिख सकता हूं, यानी नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर A cross B equal to number of elements of set A. Number of elements of set A, यानी सेट A के बीच में कितने यानी एलिमेंट्स है, यानी 3 एलिमेंट्स है, 3 तो एलिमेंट्स है सेट A। अब करें नंबर ऑफ एलिमेंट्स A cross B, तो इसके लिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट B, यानी सेट B के नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको चेक करने पड़ेंगे। सेट बी में 3 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3, ये 3 क्रॉस 3, तो ऑर्डर पेयर के नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे 9। आपसे ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में पूछा गया है। अब आप ये समझेंगे, ये तो मैंने आपको एक कॉम्पिटिटिव रूप से आपको ये समझा दिया है, आपको ऐसे ही करना है। अगर मैं इसे प्रैक्टिकली समझाऊं, उदाहरण देकर समझाऊं, तो आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं। आपसे अवयवों की संख्या पूछी गई है तो आप ऐसे कैसे समझ सकते हैं। देखिए सेट ए में 3 एलिमेंट्स हैं, तो 3 एलिमेंट्स को मैंने मान लिया ए बी सी मान लिया।
माना, ये मैंने माना है। क्यों? क्योंकि वहां तो 3 एलिमेंट थे। 3 एलिमेंट क्या है मुझे नहीं पता है, मुझे तो सिर्फ ये पता है कि 3 एलिमेंट है, लेकिन उनको मैंने मान लिया एबीसी है। मुझे समझाना है कि अवयवों की संख्या कैसे निकालेंगे। बी में एलिमेंट्स हैं 3, 4, 5। अब मैं जब इनका ऑर्डर पेयर निकालूंगा, ऑर्डर पेयर माने ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का रूल मैंने कल आपको समझाया था, पहले सेट का पहला एलिमेंट दूसरे सेट के पहले, दूसरे, तीसरे एलिमेंट से ए क्रॉस बी यानी ऑर्डर पेयर बनाएगा। वो कैसे होगा? A3, A4, A5। अब पहले एलिमेंट का तीनों से ऑर्डर पेयर बन चुका, दूसरे का B3, B4, B5, तीसरे का C3, C4, C5। मेरी आवाज सबको तक आ रही है बच्चों? अब आपसे पूछा क्या गया है? आपसे ये नहीं पूछा गया त्रिमितीय युग्म निकालिए, आपसे ये कभी नहीं पूछा गया। आपसे पूछा गया है ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या ज्ञात कीजिए। कितनी संख्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू 9। ये मैंने एक एग्जांपल देकर बताया था, वो मैंने तरीका बताया था। अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड बी, तो आप दैट मींस आप कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी इक्वल टू द, जो भी आएगा वो ही आपका आंसर होगा। इस तरीके के सवाल आप लोग करेंगे। अब ये आपके सामने एक और 2 सवाल आपको मैं आपको क्लियर कराना चाहूंगा, अब ध्यान दीजिए। और देखिए इसी में मैं रिलेशंस में आपको धीरे धीरे जो रिलेशंस आते रहेंगे मैं आपको क्लियर कराता जाऊंगा। आपसे एक सवाल और पूछा जाता है, बार बार हम लोग पूछ लेते हैं कि मैंने 10वां प्रश्न है प्रश्नावली में -1 और ज्ञात करना है ए क्रॉस ए, यानी ऑर्डर पेयर, 3 ऑर्डर पेयर कहेंगे इसे। 3 बार आप लोग सेट्स का मल्टीप्लिकेशन निकालेंगे, 3 बार उनका ऑर्डर पेयर निकालेंगे। ये भी सवाल आपसे पूछा गया है, पूछ लिया जा सकता है। अब देखिए कैसे करना है। आपने सबसे पहले पहला ए क्रॉस ए निकालिए, -1 1 क्रॉस -1 1 -1 -1 -1 -1 1 एक क्रॉस ए निकल गया। फिर ए क्रॉस ए निकाल लेंगे। मेरा कहने का मतलब है -1 1 क्रॉस सेट -1 -1 -1 1 1 1 ये सेट नहीं था। -1 की इससे मल्टीप्लाई हो गया, -1 -1 -1 1 ऑर्डर पेयर, -1 -1 1 2 -1 1 -1 3 -1 1 1 4 फिर 1 से 1 -1 -1 1 -1 1 1 1 -1 1 1 1 कंप्लीट ऑर्डर पेयर बन जाता है। इस तरीके से आप लोग इनको निकाल सकते हैं। तो आज सिर्फ मैंने प्रश्नावली के जो इंपोर्टेंट प्रश्न थे वो आपको समझाने का प्रयास किया है। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मैं एक और सवाल आपको बता सकता हूं। देखता हूं वीडियो ठीक ठाक चल रही है नहीं चल रही, कोई गलती तो नहीं हो रही है। बहुत सारे क्वेश्चन हैं ऐसे ही ऑर्डर पेयर पहली एक्सरसाइज में निकालना है। कल मैं आपको रिलेशंस के बारे में समझाऊंगा। अभी तक मैंने रिलेशन समझाया नहीं है, अभी तक तो मैं ऑर्डर पेयर यानी कि 2 सेट्स का किस तरीके से पेयर बन सकता है मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूं।
इन्हीं दो सेट्स को कैसे ज्वाइंट किया जा सकता है, अब उनके बीच में रिलेशन क्या है वो बाद में चेक किया जाएगा। अब मान लीजिए ट्रेन में सफर कर रहे हैं दो व्यक्ति, आपस में बराबर बराबर सीट पे बैठे हुए, 3 की सीट है, 3 आदमी बैठे, ऑर्डर पेयर में बैठे, ऑर्डर पेयर बन गए। बात करते हैं रिलेशंस की, तो रिलेशंस कैसे, मान लीजिए बातचीत होती है, होते होते पता लग जाएगा यार ये तो वहां तो मेरी रिलेशन है, उसे तो मैं भी जान रहा हूं और तुम तो मेरे वो लगे, तो ये रिलेशन बन गया। हो सकता संबंध और प्रकार हो जाए, संबंध और अच्छा बन जाए। तो रिलेशन तो मैं बाद में बता रहा हूं, अभी तो मैं सीट पे बैठा रहा हूं, यानी कि सबको बस में रिजर्वेशन किया, अभी तो मैंने इनका सफर क्या किया बेटा, रिजर्वेशन के सीट पे बैठे, आपकी सीट नंबर ये है। तो ये एक तरीके से सेट्स में मैं ऑर्डर पेयर कर रहा हूं, इनका ऑर्डर पेयर आप समझिए, क्रमिक युग्म समझिए, इनका क्रमांक समझिए, ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अभी अगली नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ऑर्डर पे संबंध के बारे में समझाने का प्रयास करूंगा। आपने ध्यान से समझा तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। अभी तक बच्चों मैं बहुत सारे काम में बिजी था, अब मैं काम कंप्लीट हो चुके हैं, बहुत ध्यान से आप मैथ को समझेंगे और क्लियर करेंगे। ऐसे एक सवाल आता है इसमें आपसे पूछ लिया गया कि सेट ए में दो, सेट ए में एक एलिमेंट है 2 6 और सेट बी में एलिमेंट है 1 0 9 और सेट बी में एलिमेंट है 1 9। आपसे बहुत सारे क्वेश्चन दाग लिए हैं, दाग देना मतलब पूछ लिए, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, इसमें से एक प्रश्न मैं करके बता दूं, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, दैट मींस आपको पहले इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा, ऑर्डर पेयर से पहले यूनियन निकालना पड़ेगा। पहले आप यूनियन करेंगे, एक चीज यहां आ जाती है, 2 सेट के बीच में यूनियन आ गया है, पहले यूनियन निकालिए जब आप ऑर्डर पेयर निकालेंगे। क्लियर? तो यूनियन के लिए आपको समझाया गया है सेट थ्योरी में कि 2 सेट्स का जब यूनियन निकालते हैं तो वे सारे एक साथ मिल जाते हैं। 1 यहां भी है, 9 यहां भी है, 0 और हमें मिल जाती है 1 0 9, हमारा सेट बन जाता है। अब जब मैं इसका ऑर्डर पेयर निकालूंगा तो ए क्रॉस बी यूनियन सी इक्वल टू 2 6 क्रॉस 1 0 9, तो 2 1 2 0 2 9 6 1 6 0 6 9, आपका ये कंप्लीट ऑर्डर पेयर बन जाता। तो पहली एक्सरसाइज जो आपकी है 2A जिसे बोल रहे हैं, उसमें सारे सवाल ऐसे हैं एनसीईआरटी से आप देखें, कहीं से भी देखें, और उसके बावजूद भी आपकी कोई बात समझ में नहीं आती है प्यारे बच्चों, मुझे व्हाट्सएप कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भेजिए, गलती ना कीजिए, आपको पूरा 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 सब कुछ मिलेगा। आप बहुत ध्यान से पढ़िए, सारी चीज कंप्लीट कराई जाएगी। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको संबंध के बारे में समझाऊंगा। आज मैंने सिर्फ इनको सीट पे बैठाया है, इनका रिजर्वेशन किया है, मींस ऑर्डर पेयर बनाए हैं, क्रमिक युग्म बनाया है। कल इनमें रिलेशन ढूंढूंगा, इनसे बात करूंगा, इनसे बात करके पूछूंगा कि इनके बीच में क्या रिलेशन है। ये 2 बड़ा है 1 से, रिलेशन है, 2 बड़ा है 0 से, रिलेशन है, 6 बड़ा है 1 से, रिलेशन है, 9 बड़ा है 6 से, रिलेशन है। ये रिलेशन चेक किए जाएंगे। 2 से विभाजित होने वाले रिलेशन ये भी है, ये भी है, 2 रिलेशन निकलेंगे, फिर रिलेशन खोजे जाएंगे, संबंध खोजे जाएंगे, और इन संबंधों को खोजते खोजते हम चैप्टर को पूरा कर लेंगे, फलन को कंप्लीट करेंगे। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच।